दोस्तों, अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने ये नाम सुने हैं तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, RDS वाइब के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे से डिफरेंट से वीडियो में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के गुरुजी के बारे में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमाली है। काफी कम समय में, काफी कम उम्र में बहुत सारे लोगों के बीच में, चाहे इंडिया की बात करो चाहे विदेशों की बात करो, उनकी लोग दिल से इज्जत करते। उन्हीं के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए उनके इतिहास से जानते हैं। दरअसल उनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर नाम के जिले के अंदर एक गड़ा नाम का गांव है, वहां पर हुआ था। एक ऐसे परिवार में हुआ था जो परिवार थोड़ा सा गरीब था। इनके दादाजी यहां पर मौजूद एक हनुमान मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे, काफी ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरुजी नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। वो यहां पर मौजूद हनुमान जी का मंदिर है जिसका नाम था बालाजी सरकार। वहां पर रहकर उनकी पूजा पाठ करते थे, अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानियां, अपनी अर्जियां, अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में पहुंचते थे और चमत्कारिक तरीके से उन लोगों के सारे मनोकामना वहां पर पूर्ण होती थी। किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो वो भी ठीक हो जाती थी। यहां तक कि किसी कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा होती है तो वो लोग उसी कंडीशन में यहां पर आते थे और भगवान दास गर्ग जी के सामने से ठीक होके चले जाते थे। इनकी ख्याति बढ़ती चली गई, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी, क्योंकि ये बात आज से कई साल पहले की है। उस जमाने में ना ही इंटरनेट का इतना ज्यादा प्रचलन था और छोटे छोटे गांव में ना ही न्यूज़पेपर से इतने ज्यादा चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि 4 जुलाई सन 1996 को, और 9 साल की उम्र से ही उस मंदिर की देखभाल करने लगे। हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे, सब कुछ जानने लगे। ऐसे करते करते समय बीता और केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वो अपने दादाजी यानी कि भगवान दास गर्ग जी को ही अपने गुरुदेव मानते थे। इस मंदिर के पास में ही उनकी समाधि बनाई गई और जैसे जैसे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े होते चले गए, उनकी ये दिव्य अनुभूतियां बढ़ती चली गईं। यहां पर दादाजी के बाद उन्होंने ये कमान संभाल ली। वो अपना दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती चली गई। जैसे कि इनके दादाजी की बड़ी थी, इनके भक्तगण यहां पर आए और कुछ लोगों ने इनके कुछ वीडियोस इंटरनेट में डालना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हुए। कारण सिर्फ इतना ही, इनके दरबार में कई सारे लोग अर्जी लगाने के लिए पहुंचते, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते, लेकिन वो किसी को भी ना जानते हुए के बावजूद भी वो भीड़ में से किसी का भी नाम लेते, अपने पास बुलाते और सामने वाले को कुछ कहने भी नहीं देते और उसकी सारी परेशानी अपने एक पर्चे में लिख देते। उसकी परेशानी का निवारण भी लिख देते, उसके माता पिता रिश्तेदारों का नाम भी लिख देते और फिर चमत्कारिक तरीके से पूछते कि बताइए आपकी क्या परेशानी, और कमाल देखिए, सामने वाले की परेशानी भी वही निकलती जो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने पहले से पर्चे में लिख रखी थी। कमाल की बात तो यह है कि वो अपने दरबार के लिए किसी से भी एक भी रुपया नहीं लेते हैं। कई सारे लोग, सैकड़ों से हजारों की ये लिस्ट पहुंची, यहां पर पहुंचते और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाकर वहां से लौटते। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आने की कुछ प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को आप पर्सनली सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद लोग एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटते हैं। यहां पर जो बालाजी सरकार का यानी कि बजरंग बली का मंदिर है, उस मंदिर की 21 परिक्रमा करते हैं लगातार राम नाम के जाप के साथ। इसके बाद यहां पर उस लाल कपड़े के साथ नारियल को बांध दिया जाता है। यहां पर कई लाखों इस तरह के लाल कपड़े वाले नारियल टंगे हुए हैं। लोग अपनी इस तरह की मनोकामना करते। यहां पर आने वाले लोगों का यह मानना है कि ऐसा करने से
उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर हर मंगलवार को होता है। हर मंगलवार को यहाँ पर दरबार लगता, समय समय पर मंगलवार के अलावा भी लगता। लाखों लोग यहाँ पर पहुंचते। उन लाखों लोगों की भीड़ से गुरुदेव किसी का भी नाम लेते हैं और उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंग बली के एक बहुत बड़े भक्त बताते हैं और ये कहते हैं कि बजरंग बली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सिर के ऊपर। बाबा जी का ये भी कहना है कि एक दिव्य सैनिक हमेशा उनके साथ रहता है और किसी को भी कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा या कोई बाहरी परेशानी होती है तो उनका ये सैनिक उनके बताने के अनुसार ही सारे काम करता है और सामने आए हुए भक्तगण की परेशानी को ठीक कर देता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बचपन की बात करें, अभी काफी गरीब परिवार के थे और बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उनके पढ़ाई में थोड़ी अड़चनें आई। लेकिन इन्होंने 8वीं कक्षा तक अपने गांव में ही पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद ही अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर तक गंज जाते हैं और वहां पर पढ़ाई करते। फिर 12वीं के बाद इन्होंने बीए प्राइवेट से किया और फिर एक तरीके से देखा जाए तो अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार के मंदिर के ऊपर निछावर कर दिया। इनकी आज उम्र केवल 26 वर्ष की है, लेकिन यह ऐसे बड़े बड़े दरबारों के लिए एक भी रुपया नहीं लेते हैं। इनके राम भजन के लिए, इनके रामपाठ के लिए दूर दूर से, अलग अलग शहरों से इन्हें बुलाया जाता है, अलग अलग राज्यों से बुलाया जाता है और राम कथा की मदद से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं बाबा जी उनका पर्सनल यूज नहीं करते हैं, बल्कि विवाह में लगाते हैं। जो गरीब औरतें होती हैं, गरीब बच्चियां होती है, उनके विवाह में, सामूहिक विवाह में पैसे खर्च करते हैं। बागेश्वर सरकार धाम जी के तरफ से निशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपने भक्तों की आश्वासन दिया है कि वो बहुत ही जल्द पूरी तरीके से निशुल्क अस्पताल को खोलेंगे। केवल भारत में ही नहीं, हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार जी को ब्रिटेन में भी बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने वहां के सांसदों और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में रामकथा का पाठ कराया, जिससे वहां के लोग भी बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ पर काफी सारे ऐसे मीडिया एजेंसी वाले लोग हैं, काफी सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर हैं जो कि भेष बदलकर बाबा जी के सामने पहुंचे, उनके दरबार में इंटर की उनकी पोल खोलने की कोशिश की। लेकिन विश्वास मानो दोस्तों, हर बार बागेश्वर धाम सरकार जी ने उन न्यूज रिपोर्टर को, उन भेष बदले आए हुए लोगों को एक झटके में पहचान लिया। और फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स भी जो कि बड़े भेष बदलकर उन्हें एक एक्सपोज करने के लिए आए थे, वो भी उनके सामने घुटने टेक दिए। देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जी सचमुच में दिव्य पुरुष हैं या फिर नहीं है, इसकी पुष्टि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज की पुष्टि मैं कर सकता हूं कि बागेश्वर धाम सरकार जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक बहुत ही नेक दिल के इंसान और संत हैं। जहां पर एक तरफ बहुत सारे लोग जो कि संतों का चूल्हा बहन के हम लोगों के बीच में घूमते हैं, और फिर जब एक एक्सपोज होते तो उनके बारे में क्या क्या सच्चाई पता चलती है। वहीं पर बागेश्वर धाम सरकार जी बिना किसी भी फायदे के इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, चाहे वो गरीब बच्चियों की सामूहिक विवाह की बात हो, चाहे वो निशुल्क वृद्धाश्रम की बात हो, या फिर आने वाले समय में फ्री हॉस्पिटल की बात हो। बागेश्वर धाम सरकार जी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि उनकी रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में बहुत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इनके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।